एक रुपए की क्या कीमत है, इसे समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। मोनू और उसके दादाजी बाजार गए, दुकान से कुछ सामान खरीदा, दुकानदार को उसके पैसे दिए। दुकानदार ने बचा हुआ 1 रुपया नहीं दिया और उसके बजाय एक टॉफी मोनू के हाथ में पकड़ा दी। इस पर दादाजी ने कहा कि टॉफी नहीं चाहिए, आप हमारा बचा हुआ 1 रुपया वापस दे दीजिए। तो दुकानदार ने इनकार कर दिया और कहा कि ये टॉफी उस बचे हुए 1 रुपए की जगह पर ही है। तब मोनू ने कहा कि दादाजी, अंकल हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो इस पर दादाजी ने दुकानदार से बहस की। दादाजी ने कहा, ऐसा क्यों करते हो, ये तो गलत बात है ना। दुकानदार ने भला बुरा बोलते हुए 1 रुपया पकड़ा दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आपको ये क्या बच्चों वाली कहानी समझा रहे हैं या सुना रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमें अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक एक पैसा जोड़कर ही हमने घर की तमाम चीज़ों को जोड़ा है। बचत करो तो वक्त आने पर यही बचत हमारे काम आती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उनके ज़माने में तो 1 रुपये में ही कितनी चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन हम उन लोगों की बात को मजाक में टाल देते हैं। दरअसल हम उस 1 रुपये की कीमत को ही नहीं समझ पाते हैं और अक्सर दुकानदार या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में इस 1 रुपये को कई बार ये सोचकर छोड़ देते हैं कि 1 रुपये में क्या जाता है, लेकिन वही इस 1 रुपये से ही ये दुकानदार करोड़ों कमा लेते हैं। कैसे, ये समझाते हैं। आइए आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बैंगलोर के रमेश के बारे में बताते हैं, कैसे अपने 1 रुपये की कीमत को समझा। दरअसल मामला साल 2019 का है। कंडक्टर ने 1 रुपये नहीं लौटाए, इसलिए इस शख्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बैंगलोर कंज्यूमर कोर्ट ने BMTC यानी बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल BMTC ने रमेश नाम के शख्स को 1 रुपये का छुट्टा पैसा लौटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रमेश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रमेश नायक BMTC की एक बस से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने 29 रुपये का टिकट लिया और कंडक्टर को 30 रुपये दिए, लेकिन कंडक्टर ने रमेश को 1 रुपया वापस नहीं किया। बाद में रमेश नायक ने कंज्यूमर कोर्ट में BMTC के खिलाफ केस दायर कर दिया और 15,000 का हर्जाना मांगा था। तमाम तथ्यों को देखते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने BMTC को रमेश नायक को 2000 रुपये का हर्जाना देने को कहा, साथ ही 1000 रुपये कोर्ट फीस भी जमा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने BMTC को 45 दिनों के अंदर यह पैसा जमा कराने को कहा। अगर कॉरपोरेशन 45 दिनों के भीतर पैसा नहीं देती है तो 6000 रुपये हर साल का ब्याज भी देना होगा। बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरा विवाद बेहद हल्का है, लेकिन रमेश ने अपने अधिकार के तौर पर कमीशन के सामने यह मामला रखा है, इसलिए वो सराहना के काबिल है और ऐसा मामला शिकायतों को राहत भी मिलनी चाहिए। अपने काउंटर एफिडेविट में इस मामले को बताया था और कहा था कि इसे सेवा में कमी से नहीं जोड़ा जा सकता है। किसी ने आरोप से इनकार किया था और शिकायत खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने BMTC की बात को नहीं सुना और रमेश को इंसाफ मिला। लेकिन हर कोई रमेश की तरह नहीं सोचता है। सब यही सोचते हैं कि कौन वक्त बर्बाद करे, छोड़ो 1 रुपये में क्या ही बिगड़ जाएगा। बात बिगड़ने की नहीं है, जागरूकता की है। अगर हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमें ही नुकसान होगा और हम दोष दूसरों को देंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, दुकानदार के छुट्टे पैसे लौटाने में आनाकानी करे, तो जागो जागो ग्राहक जागो .government.in या consumerhelpline.government.in या टोल फ्री नंबर 18001400 या 14404 पर शिकायत कर सकते हैं। वो 1 रुपया हमारा अपना है, हम उसे क्यों छोड़े। जब आप किसी को शगुन का लिफाफा भी देते हैं तब भी तो 1 रुपया जरूर देते हैं।
तो फिर उसकी कीमत तो हमें समझनी ही पड़ेगी। अगर हर रोज किसी न किसी दुकान पर 1 रुपए छोड़ रहे हैं तो इसके हिसाब से तो हर साल 365 रुपए हमने छोड़ दिए। क्या आप जानते हैं पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें मात्र 20 रुपए सालाना का प्रीमियम भरकर 2 लाख तक का बीमा कवर मिल सकता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 430 रुपए की सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख तक का कवर मिल सकता था। सुकन्या समृद्धि योजना, जो एक छोटी बचत योजना है, बेटी के जन्म से उसके 10 साल तक के होने तक इस योजना को लिया जा सकता है। इस साल 250 रुपए से 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। इस योजना में इसमें सरकार 7.6% का ब्याज भी रखती है। पोस्ट ऑफिस की ही बीमा पॉलिसी की बात कर ले तो इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपके अकाउंट इंडिया पोस्ट में पेमेंट बैंक में होना जरूरी है। इसमें आपको 299 या मात्र 399 सालाना प्रीमियम भरना होता है। पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना होने पर 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है। कई बार तो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्ट करने के लिए भी ज्यादा रकम की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कंपनियों के स्टॉक्स 1 रुपए से शुरू होते हैं। और एक और दिलचस्प बात, अगर आपके पास 1 रुपए का पुराना नोट है तो वो मार्केट में भी दिया जा सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे 1 रुपए के पुराने नोट और सिक्के की उपलब्धता कम हो गई है, तो कई लोग इसका कलेक्शन करते हैं। तो यह 1 रुपया छोटा नहीं है, बेहद कीमती है, इसे आप लोग भी समझिए। तो हम आखिर में यही कहेंगे, जागो ग्राहक जागो, अपना 1 रुपया भी वेस्ट मत जाने दो। अपने 1 रुपए को बचा के आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबर के साथ, कुछ नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जरूर देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।